सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए हिमानी भाटिया का नमस्कार। बच्चों, आज की जो ये हमारी क्लास है ये मैं आपको बता दूं, ये कक्षा 8 के लिए रहेगी। हमारी कक्षा 8 के लिए जो क्लास है ये रहेगी और इस क्लास में हम विषय जो है वो पढ़ेंगे। विषय हमारा है संस्कृत। संस्कृत विषय के लिए हम आज इस क्लास में आपके साथ हैं। और जैसा कि मेरी 2 क्लासेज जो मैंने आपसे शेयर की थी, 2 क्लासों की जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, उससे मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई थी ध्येय वाक्यानि, यानी हमारे ध्येय वाक्य। तो देखिए, ध्येय वाक्य जो है वो हमारी संस्कृत भाषा से ही बहुत सारे विभागों ने, बहुत सारे देशों ने अपनाए हुए हैं जी। और ये लेसन जो है वो मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे हमारा टोटल जो बेसिक ज्ञान है, यानी कि जो हमारा सामान्य ज्ञान है, उसकी बढ़ोतरी के लिए ये लेसन मैंने आपके लिए चूज किया है। तो आज हमारे उस लेसन की 3rd वीडियो, यानी कि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इसी से वीडियो से संबंधित, इन्हीं तीनों वीडियो से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। वो प्रश्न मैं आपके लिए दूंगी और आप उनको करेंगे। तो हमारी आज की इस क्लास में हमारा जो अगला ध्येय वाक्य है वो है कला संस्कृति संरक्षणम। कला संस्कृति संरक्षणम। और ये जो ध्येय वाक्य अपनाया है ये किसने अपनाया है? तो बच्चों, ये सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी सिंगापुरम, अर्थात सिंगापुर में ये जो इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने अपना ध्येय वाक्य जो बनाया है वो हमारी संस्कृत भाषा का कला संस्कृति संरक्षणम, अर्थात कला और संस्कृति का संरक्षण हमें करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की जो कला और संस्कृति होती है वो उसकी धरोहर होती है और वो कला और संस्कृति ही उस देश की, उस पर्टिकुलर स्थान की जो विशेषताएं हैं उससे हमें अवगत कराती है। तो मैंने आपको आज का हमारा जो ध्येय वाक्य बताया वो बताया मैंने सिंगापुरम, यानी सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी का। इसके बाद ध्येय वाक्यों की ही श्रृंखला में अगला जो हमारे ध्येय वाक्य है वो है जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात जहां हमारा जन्म होता है वो हमारी जन्मभूमि। सिंपल शब्दों में हम जन्मभूमि कह लेंगे, हमारी जो मदरलैंड होती है, यानी हमारी जो जन्मभूमि होती है। शायद देखिए यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे जननी जन्मभूमि ही, यानी च्युत विसर्ग यहाँ पे हो जाएगा और सह विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और च जो है वो अव्यय पद है और ये और के लिए प्रयुक्त होता है। तो जननी अर्थात हमारी माता और जन्मभूमि अर्थात हमारी जन्मभूमि। स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर, गरीयसी यानी बढ़कर है। तो ये जो देखिए फेमस सूक्ति है और ये ध्येय वाक्य भी है। कहाँ का? ये आदर्श वाक्य है नेपाल देश का। नेपाल देश है अर्थात नेपाल देश का, जैसे हमारा राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वैसे ही नेपाल देश का जो राष्ट्र स्लोगन है, यानी कि आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो सूक्ति है ये फेमस सूक्ति रामायण से ली गई है। और इसमें देखिए ये जब सूक्ति जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके द्वारा ये बोली जाती है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है कि जननी अर्थात राम जो है वो अपनी जब जन्मभूमि से बिछो उनका होता है, जब वो वनवास के लिए जाते हैं तो अपनी अयोध्या की माटी को वो साथ में लेके जाते हैं और प्रतिदिन अपनी उस मिट्टी की वो पूजा करते हैं। अर्थात उन्हें अपनी जन्मभूमि की जो मिट्टी है उससे अपनेपन का, अपने देश का, अपनी मातृभूमि का और अपनी माता का जो है वो उनकी स्मृति जो है उनको याद रहती है और वो उसमें हमेशा उन्हें आदर्शभूत मानते हैं और वो उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद देने वाली प्रतीत होती है। इसके बाद हमारी जो अगली सूक्ति है वो है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य यानी सभी का, सभी के, लोचनम अर्थात नेत्र, शास्त्रम यानी कि शास्त्र, यानी जो शास्त्र हैं वो सभी के लोचन अर्थात नेत्र हैं। और ये जो ध्येय वाक्य है वो अपनाया है पैराडेनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका ने। देखिए हम अपने ही देश की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे देखिए सिंगापुरम, यानी कि सिंगापुर ने भी, सिंगापुर की जो सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी है उसने भी अपना जो ध्येय वाक्य है वो संस्कृत से लिया है। ऐसे ही हमारा जो एकमात्र राष्ट्र, क्या कहेंगे इसको, नेपाल जो देश है, इस देश ने भी अपना आदर्श वाक्य जो है वो संस्कृत से ही लिया है। और जो यहाँ पे श्रीलंका की अब बात हो रही है तो श्रीलंका का जो ध्येय वाक्य है पैराडेनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका में है और इस विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है वो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अर्थात
शास्त्र जो है वो सभी के नेत्र होते हैं। जी हाँ, सामान्य नेत्रों से तो बच्चों हम जो लौकिक वस्तुएं होती है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष भूत होती है, हम उन्हीं को देख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रोचित होता है, जिसने शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है, वो व्यक्ति पराभूत जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जो दृश्य होती हैं, जिनको हम केवल मात्र जो महसूस कर सकते हैं या फिर जिनको हम अपनी बुद्धि के कौशल से परख सकते हैं या जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी के आधार पर शास्त्रों को सभी के लोचन अर्थात नेत्र कहा गया है। लोचन अर्थात नेत्र, नेत्र कहा गया है। और हमारी आज की जो अगली सूक्ति है वो है इंडोनेशियन जल सेना। इंडोनेशियन जल सेना का देखिए, जल, थल और वायु, ये 3 तरह की जो सेनाएं हैं, उसमें ये इंडोनेशियन जल सेना है। उसका जो ध्येय वाक्य है वो है जलेश्वेव जयामहे। जलेश्व एव, एव यहाँ पे जो है वो अव्यय पद है और इसका मतलब होता है ही। इसका मतलब होता है ही। तो जयामहे, इसका मतलब ये है, इंडोनेशियन जल सेना का जो ध्येय वाक्य है जलेश्वेव जयामहे, इसका जो मतलब है वो है कि जल में ही नहीं, धरती आकाश में ही नहीं, अर्थात जल में भी हम सबकी विजय हो। तो यहाँ पे हम सबकी जो है धरती पे, आसमान में, अर्थात थल सेना के द्वारा, वायु सेना के द्वारा ही विजय ना हो, इसके अलावा सागर पर्यंत यानी समस्त जल राशि पर भी हम सबकी विजय रहे, हम सब विजय प्राप्त करें। ये हमारा ध्येय वाक्य है जल सेना इंडोनेशियन का। इसके बाद इस लेसन का जो हमारा, या फिर कहें इस वीडियो का जो हमारा अंतिम ध्येय वाक्य है आपके लिए, वो है वयम रक्षामः है। वयम यानी हम सब, हम सब रक्षामः यानी रक्षा करते हैं। तो ये भारतीय तट रक्षक है। भारतीय जो तट रक्षक सीमा, भारतीय जो तट रक्षक हमारी सेना है, उनका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, अर्थात हम सब जो हैं वो आपकी रक्षा करें, हम सब हम सभी की रक्षा करें। ये तट रक्षक जो सैनिक होते हैं, उनका जो ध्येय वाक्य है कि हम सभी की रक्षा करें। तो प्यारे बच्चों, ध्येय वाक्यानि जो ये लेसन है वो मैंने आपको रीड कराया अपनी 3 वीडियो के माध्यम से। और अब इससे संबंधित जो भी एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी देखिए बेसिकली जो है इन्हीं ध्येय वाक्यों में से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया सत्यमेव जयते, तस्मात् ध्येय वाक्य, तो आपको ये बताना है कि भारत, यानी कि हमारे देश का ही ध्येय वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। इसी प्रकार मैं कह दूं आपको कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये कहाँ का ध्येय वाक्य है, तो आपके लिए आंसर हो जाएगा नेपाल देश है। इसी प्रकार सिंगापुर इंडोनेशियन फाइन आर्ट सोसाइटी का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, तो आपके लिए शब्द रहेंगे कला संस्कृति संरक्षणम। तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटी है वो चाहे तो आप अपने ही मेंटल एबिलिटी के हिसाब से या फिर अपने ही जो मानसिक स्तर है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक देखिए, किसी भी चीज को जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये एक प्रश्न रहता है कि इससे संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे या इससे संबंधित एक्टिविटीज क्या होंगी। तो उनको मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अनुमोदन करना चाहूंगी कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है, आप हमें जरूर बताइएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं वो हमारी क्लास से जुड़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की हमारी सिद्धिविनायक एजुकेशनल ट्रस्ट का स्टडी चैनल जो है, जिससे हमने आपको ये वीडियो प्रसारित की है, उससे अब अनुमति दीजिए हिमानी भाटिया को। नमस्कार।